तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पढ़ाने के लिए में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने के लिए नहीं आए हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, जो कि बड़े बुजुर्ग एवं छोटे बच्चे एवं सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है हम किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि बिहार भूमि क्या लिखा हुआ है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के बारे में आपको बता दें तो बिहार भूमि सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ कि बिहार में जो है भूमि का जो है सर्वे हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को देख ही रहे होंगे कि बिहार में जो है भूमि विवाद को लेकर के बहुत ही बड़ी समस्या एक खड़ी हो चुकी थी, जो कि बिहार में छोटा छोटा सा जमीन के लिए जो झगड़ा हो जाता था, छोटे छोटे कारणों से जो है जमीन के लिए झगड़ा हो जाता था, जिसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे जिसमें मतलब दो दो पक्षों की लड़ाइयों में मृत्यु हो जाती थी और हत्या हो जाता था। तो दोस्तों, इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है कि बिहार सरकार ने यह घोषणा किए हैं कि जो है भूमि का जो है सर्वे किया जाएगा। सर्वे में होगा ये कि जो भूमि मालिक है, भूमि मालिकाना होगा, उनका जो कितना जमीन है वो सारा कुछ सर्वे के माध्यम से पता चलेगा। अब बता दें कि भूमि सर्वे कैसे होगा। तो भूमि सर्वे यह है, जैसे कि जैसे हम मुजफ्फरपुर के लिए शूट कर रहे हैं या सभी के लिए शूट कर रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि ये जो है हमारे मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ये बताया गया है कि मतलब ये जो सर्वे होगा किस स्तर पे होगा और कैसे होगा और किस तरह से होगा और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या सब फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मुजफ्फरपुर के, वो जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इंटरव्यू के माध्यम से बता भी दिए हैं कि क्या करना है। करना ये होगा कि ये जो है ना भूमि सर्वेक्षण जो है ये जो है हर एक प्रखंड यानी अंचल स्तर पर, हर एक प्रखंड के अंचल स्तर पर इसका जो है शिविर लगाया जाएगा। अंचल स्तर पर ही नहीं बल्कि ग्राम स्तर, हर एक पंचायत में या तो पंचायत भवन में या तो पैक्स आदि होते हैं, ऐसे जिस स्थान पर लगाया जाएगा ये कैंप यानी शिविर लगाया जाएगा। वहां से जो है एक अमीन होंगे, एक कानूनगो होंगे और इसी तरह से एक प्रमुख होंगे जो कि इसका अध्यक्ष होगा। अब सबसे पहले बता देंगे कि इसका जो है सर्वे होता कैसे है, ये भूमि जो सर्वे होगा कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें जिसका जो ये अगर जिसके नाम से रैयत होगा या केवाला होगा उस तरह से या रसीद होगा, तो वो जो है अपना प्रपत्र 2 और अपना प्रपत्र जो 2 है वो भरेंगे और वो क्या करना है, प्रपत्र 2 भर के उस शिविर में जमा कर देना है जहाँ पे शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर जो है हर एक पंचायत में लगेगा। ये कब से लगेगा तो दोस्तों बता दें कि ये जो शिविर है 20 अगस्त से ही लगना प्रारंभ हो गया है। अब आपके ग्राम पंचायत में कब लग रहा है ये आपको पता करना है, वैसे आपको बता दिया जाएगा कि कब लगना है। तो भरना क्या है कि प्रपत्र 2 भरना है और प्रपत्र 3 का 1 भरना है, जो क्या है कि वंशानुगत पत्र है। क्या है वंशानुगत मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, वंशावली बनता है, जो वंशावली किस तरीके से बनता है, वंशावली जो है आपके दादा परदादा मतलब पिताजी, इस तरीके से जो है वंशावली बनता है। वंशावली का मतलब ये होता है कि आपके जो जमीन है वो पुरखों के नाम से है, पुरखों यानी दादा परदादा के नाम से है, तो उसको जो है कैसे सर्वे करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर उसका मृत्यु अगर हो गया होगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा उसके साथ और प्रपत्र 2 लगेगा और जो है वंशावली लगेगा। वंशावली कैसे बनाएं तो दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वंशावली आप खुद से बना सकते हैं या तो अपने आस पड़ोस से बनवा लीजिए, और नहीं तो अगर आप लोग वंशावली बनाना चाहते हैं, बनाना पड़ेगा ही, तो बनाने के लिए आप जो अपने गांव के सरपंच जी से भेंट कर सकते हैं, वही वंशावली बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले वंशावली तो आपको खुद से बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, क्योंकि आपके दादा परदादा का नाम तो सरपंच जी जानेंगे नहीं, तो वो आप ही को बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो लेकर के जाइएगा, वहां पे साइन मोहर और सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वंशावली कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं वंशावली। ठीक है, वंशावली बनाने के लिए सबसे पहले जिसके नाम से यानी रैयत, जिसके नाम से केवाला होगा, जिसके नाम से आपका जो है ये जमीन होगा, उसका नाम पहले लिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि दशरथ के नाम से ये जमीन है। अब दशरथ के नाम से जमीन है तो इसके जो है वंशावली बनाना है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसके सबसे पहले बात करेंगे कि दशरथ के कितने बेटा और
बेटी है, यानी कितने पुत्र और पुत्रियां हैं। तो मान लीजिए इसके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र मान लेते हैं श्याम, ठीक है। सामूहिक तौर पर मान लेते हैं, एक श्याम है, दूसरा भरत है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और मान लेते हैं लक्ष्मण है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं क्या नाम है? रामू नाम है, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है? रामू नाम है। तो अब समझ में आ गया कि दशरथ के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। अब मान लीजिए श्याम के 2 पुत्र हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वंशावली बनता है। श्याम के 1 पुत्र और 1 पुत्री है। मान लीजिए श्याम का रोहन एक पुत्र है और इसका एक पुत्री है सुहानी, मान लीजिए, ठीक है। ये सामूहिक तौर पर हम बता रहे हैं, बताने के लिए जो वंशावली कैसे बनाता है। अब भरत को मान लीजिए कोई पुत्र नहीं है। मान लीजिए लक्ष्मण का जो है, लक्ष्मण का भी 2 पुत्र हैं, ठीक है। उसका भी लिख लेंगे कि 2 पुत्र हैं। इस तरीके से जो है इसका भी मान लीजिए 1 पुत्र है, तो एक ही का नाम लिखेंगे। अब जो है इसी तरीके से जो है वंशावली बनता है। क्या है? वंशावली बनता है। तो वंशावली इसी तरीके से बना करके अब इसके कितना पुत्र है, अब फिर इसके कितना पुत्र है, फिर इसके कितना पुत्र है, ये सारा जो है आप लोग के एक डायग्राम, इसी तरह से डायग्राम जो बनता है, इसी तरह से डायग्राम के माध्यम से बनाना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है कि इसका एक 3.1 का जो है, 3 का एक प्रपत्र जो है, 3 का 1 होता है, जो एक वंशावली प्रपत्र है। वंशावली प्रपत्र है, उस पत्र को भर करके और प्रपत्र 2 दोनों भर करके आपको जो है आपके बगल गांव में या आपके बगल गांव या ग्राम पंचायत में अगर शिविर लगा होगा तो शिविर में भी जो है इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों का जो है मतलब शिविर नहीं लगा है, ऑनलाइन जो है सर्वे करा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आपको अच्छा होगा कि ग्राम पंचायत स्तर से जहाँ शिविर लगा होगा वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से आप लोग सर्वे करवाएंगे, तो आप लोगों का सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और वहाँ से जो है आपको बता भी दिया जाएगा। तो कुछ दोस्तों का कहना ये रहता है कि सर अगर हम सर्वे नहीं कराएंगे, मान लीजिए कि अगर हम सर्वे नहीं कराते हैं तो क्या हमारा ज़मीन छिन जाएगा? तो दोस्तों ज़मीन आपका नहीं छिनाएगा या कोई छीन हड़प भी नहीं सकता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को। इसलिए सरकार ने ये घोषणा किया है कि सभी का सर्वे किया जाएगा और इससे ये भी पता चलेगा कि सरकार की कितनी ज़मीनें, कितनी भूमि है जो अभी तक इधर उधर पड़ी हुई है। कुछ ही ज़मीनों उनके मतलब शिविर यानी उसके अंदाज में है या उनके लिखित साक्ष्य में भी है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से सर्वे किया जाएगा। अब सर्वे में आपके दादा परदादा जो है किस तरीके से उनके नाम का जो है होगा अगर जमीन, तो कैसे आप लोग सर्वे करा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब आपको हम बता देंगे कि प्रपत्र 2, प्रपत्र जो है, प्रपत्र 2 क्या है और प्रपत्र जो है प्रपत्र 3 का 1 क्या है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का 1 क्या है। प्रपत्र 2 इसमें जो है जमीन का सारा ये जो है सारा विवरण भराएगा, जमीन का सारा। और प्रपत्र 3 का 1 में जो है आप लोगों का वंशावली बनेगा। क्या है? वंशावली। क्या बनेगा? वंशावली जो है बनेगा। वंशावली बनेगा प्रपत्र 3 के 1 में, प्रपत्र 3 1 में, और प्रपत्र 2 में बनेगा जमीन का जो है विवरण भराएगा, जो कि आप लोगों को अब जो है मोबाइल चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताएंगे कि कौन सा फॉर्म है और कैसे भरना है, और ये वंशावली कौन सा फॉर्म है और कैसे भरना है। ये एक वंशावली जो है एक नॉर्मल फॉर्म है और एक वंशावली आपको ऐसे बना लेना है, आपको नॉर्मल सादा पेपर जिसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ? हार्ड कॉपी का मतलब हुआ A4 साइज, यानी फोटो स्टेट वाला जो कॉपी होता है, फोटो स्टेट जिसपे आप फोटो करते हैं ना, फोटो स्टेट जो करते हैं कॉपी में, उसी कॉपी का जो है, उसी कॉपी पर जो है ये इस तरीके से उनके दादा परदादा बाप बेटे इस तरीके से उनका जो है वंशावली बना करके आपको जाना है सरपंच के यहाँ। सरपंच जी के यहाँ पे जाइएगा, वो आपको सिग्नेचर मोहर करके आपको दे देंगे और वो सारा डॉक्यूमेंट लगा करके जमीन का रसीद, जमीन का केवाला और वो क्या कहते हैं खतियान, खाता संख्या, खेसरा संख्या, वो सारा उसमें भरना रहता है प्रपत्र 2 में, जो कि जमीन का विवरण भराता है उसी में। तो सारा चीज उसी में भराएगा और आप लोग उसको ले करके जमा कर दीजिएगा। कहाँ जमा कर दीजिएगा? ग्राम पंचायत में जो शिविर लगा होगा, शिविर लगा होगा उसमें अमीन भी होते हैं और बता ही दिए हैं आपको पहले, एक कानूनगो होंगे और एक अध्यक्ष यानी उनके जो निर्देशक होंगे वो होंगे। आप उनसे अगर आपको किसी प्रकार की अगर समस्याएं होती है तो आप अमीन
उनसे पूछ लीजिए कि क्या हमारी ज़मीन में ये है कि हमने बहुत दिनों से जो है मतलब रसीद नहीं कटवाए हैं, यानी बहुत दिनों से रसीद नहीं कटवा पाए, या किसी कारणवश जो है केवाला है और ये है, और कुछ सारी ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती है दोस्तों। तो इस सारी सारी चीज़ की समस्याओं के कारण जो है आप लोग रसीद नहीं कटवा पाते हैं, तो आप सबसे पहले बात कर लीजिएगा। उनके साथ-साथ अमीन भी होंगे जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। कुल 370 70-80 के आस-पास जो है का अमीन नियुक्त किए गए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुज़फ्फरपुर में नियुक्त किए गए हैं। तो इसी तरह से आप लोग को हम बता